Hello everyone and welcome to my YouTube channel. Here's a brief introduction about myself. I am a BTech graduate and these are the subjects that I teach. So if you would like to connect with me for a one-on-one or a group session, you may check out the description below. So we are continuing with our Lucid Math series, and as you all know that we started with the series in our previous video with the chapter of linear inequation. So if you haven't checked that video, please go and watch it first because the two videos are connected to each other. सो आज हम लोग आगे के पोर्शन के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं एंड इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस हैं. तो हम लोग इस मिथ को भी बर्स्ट करेंगे कि बोर्ड्स में काफ़ी टफ क्वेश्चंस आते हैं. इवेंचुअली ये हमारा इंट्यूटिव और हमारा कंसेप्ट होता है कि जिसके मदद से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते. जैसे यहाँ पे एक हमें बोला गया है लिस्ट द सल्यूशन सेट. हमें बस क्या करना है, इस क्वेश्चन में सल्यूशन सेट बताना है इस पर्टिकुलर लीनियर इनइक्वेशंस के लिए, जहाँ पे हमें एक चीज़ बताया गया है कि x बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर. x किसके फैमिली का है? नेचुरल नंबर के फैमिली का है. सो लेट अस स्टार्ट ऑफ बाय टेकिंग द एलसीएम ऑन द राइट हैंड साइड. सो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा. दिस विल बी 11 माइनस 2x divided upon 5 is greater than equal to, the LCM over here will be of 8. Then 8 1 times is 8, तो यहाँ पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा. 9 minus 3x plus 4 2 times is 8, so we multiply 2 with 3, it becomes 6. In the next step we can write 11 minus 2x divided by 5. This thing is greater than equal to 9 plus 6 is 15 minus 3x divided by 8. Then what we need to do is that हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा. 8 multiplied with 11 minus 2x is greater than equal to 5 multiplied with 15 minus 3x. So when 8 is multiplied with 11, it becomes 88 minus this becomes 16x is greater than equal to, this will be 75 minus 15x. तो हम लोग 75 को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं और 16 को राइट हैंड साइड सेंड कर देते हैं. सो दिस विल बी 88 माइनस 75 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 16x माइनस 15x. सो व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर, यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन करके जो आंसर मिलेगा दैट विल बी 13 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू x. इसे हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि देयरफॉर x इज लेस दैन इक्वल टू 13. जस्ट हम लोग इसे क्या कर दिए, काइंड ऑफ थोड़ा रिवर्स कर दिए. अब इसका मतलब क्या होता है, x के वो सारे वैल्यूज़ जो 13 के इक्वल भी हो और 13 से कम भी हो. तो इन दैट केस वी कैन राइट द सल्यूशन सेट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी स्टार्टिंग ऑफ विथ 1 बिकॉज नेचुरल नंबर है. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13. तो ये हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सल्यूशन होगा. नाउ लेट अस मूव ऑन विथ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहाँ पे हमें ये पैटर्न हम लोग कल के भी वीडियो में देखे थे. प्रीवियस वीडियो जो था उसमें हमें क्या देखने को मिला था कि इवेंचुअली अगर दो इनइक्वालिटीज़ हमारे पास गिवन है तो हम लोग एक कॉम्बिनेशन इसके साथ करते हैं एंड दूसरा कॉम्बिनेशन इनका होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड वाले इनइक्वालिटी में जो मिक्स फ्रैक्शन है उसे हम लोग इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं. सो दिस विल बी माइनस 2 लेस दैन इक्वल टू हाफ माइनस 2x बाई 3 इज लेस दैन इक्वल टू, दिस विल बी 11/6. सो सबसे पहले हमें इस वाले हिस्से को सॉल्व करना है. सो इन दैट केस it will be minus 2 less than equal to half minus 2x upon 3. Let us take the LCM over here. So the LCM over here will be 6 only. So 2 how many times is 6? 3 times. 3 how many times is 6? 2 times. So 2 multiplied with 2 will be 4x. Now just cross multiply this thing. So 6 into minus 2 will be minus 12 less than equal to 3 माइनस 4x. 4x को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड भेज देते, 12 को राइट हैंड साइड ले आते हैं.
सो दिस विल बी 4x इज लेस देन इक्वल टू 3 प्लस 12. तो हम लोग कह सकते हैं 4x इज लेस देन इक्वल टू 15. सो ओवर हियर अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं कि x ओवर हियर इज लेस देन इक्वल टू 15/4. ये हमारा एक हिस्सा हुआ. अच्छा, आफ्टर दैट हमारा राइट हैंड पोर्शन भी है तो उससे भी हम लोग सॉल्व करते हैं. सो दैट विल बी हाफ माइनस 2x/3 and there was less than equal to 11/6. So in this case, let us take the LCM first. The LCM will be same 6, 2 3 times, 3 2 times, so this will be 4x is less than equal to 11/6. अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 6 कॉमन है तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, आपस में कैंसिल आउट कर सकते हैं. कैंसिल आउट करने पे हमें क्या ऑब्टेन होगा कि वी आर गेटिंग 3 माइनस 4x इज लेस देन इक्वल टू 11. 4x को राइट हैंड साइड भेजते हैं, 11 को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आते हैं. सो 3 माइनस 11 इज लेस देन इक्वल टू 4x. दिस विल बी माइनस 8 लेस देन इक्वल टू 4x. तो यहाँ पे 4 डिविजन में आएगा तो यहाँ से हमें x जो होगा दैट विल बी -2 इज लेस देन इक्वल टू x. अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, इसे कंबाइन करना पड़ता है. तो कंबाइन करने का रूल हम लोग क्या सीखे थे, सबसे पहले तो x को लिख दिया जाए. अच्छा, आफ्टर दैट जो नेगेटिव नंबर अगर है हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद तो नेगेटिव नंबर को लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाए और राइट हैंड साइड में हमारे नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव नंबर को लिखा जाए. अच्छा, नेगेटिव के तरफ जो x के साथ कॉम्बिनेशन है उससे सिंबल इस तरीके से दिया गया है तो यहाँ पे भी हम लोग सेम सिंबल अप्लाई करेंगे. एंड फॉर 15/4 दिस इज दिस सिंबल. ये हमें ऐसा कुछ यहाँ पे इसका मिल चुका है. क्वेश्चन में बोला गया था कि हमें बताना है x के उन वैल्यूज़ को जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. याद रखना है यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर का केस है. अच्छा, हम लोग से कोई गलती ना हो तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका रफ एस्टिमेट ले लेंगे कि ये डेसिमल में कितना होता है. सो रफली ये हो जाएगा 3.75. ठीक है, इन दैट केस हम लोग कहेंगे कि हमारे सोल्यूशन सेट का जब बात किया जाएगा तो द सोल्यूशन सेट विल स्टार्ट ऑफ विद 1 क्योंकि नेगेटिव नंबर से हमें मतलब नहीं, 2 एंड 3 भी यहाँ पे इंक्लूड होगा बिकॉज 3 इज लेस दैन 3.75. अच्छा, 3.75 को हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द नेचुरल नंबर. तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा. नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन है. बस यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इंटीजर के लिए सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद उसे क्या करना है, नंबर लाइन पे प्लॉट भी करना है. सो सेम मैनर में हम लोग इससे स्टार्ट करेंगे. 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस x/3. सबसे पहले यहाँ पे हम लोग LCM ले लेते हैं. द LCM ओवर हियर विल बी सिंपली 6. अच्छा, आई वुड ऑलवेज सेज कि क्या करना, जब भी अब मल्टीपल टाइम्स हम लोग को देखने को मिले लाइक बीच में प्लस है माइनस एंड एवरीथिंग है तो ब्रैकेट ले लेना ज़्यादा बेटर थिंग है क्योंकि इससे क्या होता है, कैलकुलेशन एरर हम लोग से अवॉइड होता है. सो 2 3 टाइम्स, तो यहाँ पे हम लोग 3 लिखकर इस पूरे पार्ट को ब्रैकेट में लिख देंगे. प्लस 3 2 टाइम्स, सो दिस बिकम्स 2x. आफ्टर दैट हम लोग नेक्स्ट स्टेप में ही 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो 3 इंटू 6 विल बी 18 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू दिस विल बी 3x माइनस 12 प्लस 2x. अच्छा, 12 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड भेज सकते हैं. सो दिस विल बी 18 प्लस 12 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 5x. इसे ऐड करेंगे सो दिस विल बी 30 एंड जब अगर हम लोग इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमें 6 मिल जाएगा. ठीक है, so we can say that 6 is greater than equal to x. अच्छा, let us complete the other portion on this slide only. तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस x/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2. बिल्कुल सेम पैटर्न ओवर ईयर. LCM विल बी टेकन. सो 6 3 टाइम्स x माइनस 4 प्लस 2 इंटू x इज 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2. Opening up the bracket, 3x minus 12 plus 2x is greater than equal to 12. So this will be 5x is greater than equal to 12 plus 12.
सो 5x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 24, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 24/5। ठीक है, अच्छा रफली इसे एक बार एस्टिमेट यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका रफ एस्टिमेट क्या देखने को मिलेगा। सो इन केस ऑफ इट्स रफ एस्टिमेट दिस विल बी 4.8। अब यहाँ पे एक जगह 6 है, एक जगह 4.8 है, तो ऑफ कोर्स ये एक छोटा नंबर है, 6 इज़ ग्रेटर, तो ग्रेटर वाले को राइट हैंड साइड में रखा जाएगा और स्मॉलर वाले को लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाएगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे x को पहले मिडल में रखा जाए, स्मॉलर ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड, सो 24/5 ग्रेटर ऑन दी राइट हैंड साइड। और जस्ट अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो इवेंचुअली सिंबल है उस सिंबल को फॉलो अप करेंगे। अच्छा, x की तरफ ऐसा कुछ पैटर्न है, तो हम लोग क्या करेंगे, वैसा कुछ पैटर्न बना देते हैं। एंड दूसरे तरफ ऐसा कुछ पैटर्न है। कैसे पता कर सकते हैं कि ये सही है कि नहीं? अच्छा, 6 वाले केस में देयर वाज अ पॉइंटेड एरो टूवर्ड्स x, तो ये पॉइंटेड एरो टूवर्ड्स x। इन केस ऑफ द नेक्स्ट वन पॉइंटेड एरो वाज टूवर्ड्स द नंबर, तो ये पॉइंटेड एरो टूवर्ड्स द नंबर, ये हमें यहाँ पे मिल गया। अच्छा, अगर सोल्यूशन सेट लिखना चाहें तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं। सो द सोल्यूशन सेट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी, so it will be 5 and 6। 4 को क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास रेंज था दैट वाज 4.8, तो इवेंचुअली 4 4.8 से छोटा है तो उसे कंसिडर नहीं किया जा सकता। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट हो गया। नाउ प्लॉट द नंबर लाइन। व्हाट इज़ द रूल फॉर नंबर लाइन? हम लोग एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, मार्क 0, 1 सेंटीमीटर के गैप को रखते हुए हम लोग फिर क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं। अच्छा, इस पूरे पार्ट के लिए हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? वी विल बी यूजिंग अ रूलर along with a pencil. Please avoid the use of pen because marks will get deducted in your board examination and even in your school examination. So यहाँ पे जो हमें अब वैल्यू मिला है 5 and 6, जस्ट एनसर्कल दें, तो वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। Now let us move on to our next question, kind of very simple one because इस बार यहाँ पे fractions and all included नहीं है। बस ध्यान इस बात का रखना है कि यहाँ पे ये इंटीजर का केस है, z मीन्स इंटीजर ओनली, ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं। इसीलिए हम यही कहेंगे कि अगर कोई न्यू ऑडियंस डायरेक्टली इस वीडियो पर आ रहे हैं तो इवेंचुअली उन्हें प्रीवियस वीडियो देख लेना चाहिए लीनियर इक्वेशन का, द फर्स्ट लेक्चर, क्योंकि ये वीडियोस आपस में कनेक्टेड है। तो कनेक्टेड होने की वजह से अगर पहले वीडियो को देख लिया जाएगा सो द सेकेंड वीडियो इज़ वेरी मच ईजी। सो इन दिस केस सेम मैनर में हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। सो दिस विल बी -2, सॉरी, दिस विल बी -2 प्लस 10x इज़ लेस दैन इक्वल टू 13x प्लस 10। 10 को लेफ्ट हैंड साइड भेजते हैं, 10x को राइट हैंड साइड लेकर आते हैं। सो दिस विल बी -2 - 10 इज लेस दैन इक्वल टू 13x - 10x। दिस विल बी -12, दिस विल बी 3x। तो यहाँ से हमें मिलेगा -12 डिवाइडेड बाई 3। तो हम लोग कह सकते हैं कि -4 इज़ लेस दैन इक्वल टू x। ये हमें एक हिस्सा इसका मिला। नेक्स्ट वाले को इसी पैटर्न में सॉल्व कर लेते हैं राइट हैंड साइड में। 13x प्लस 10 is less than 24 plus 10x. So this will be 13x minus 10x less than 24 minus 10. तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3x is less than 14. So x over here will be less than 14/3. इसे भी रफ एस्टिमेट के साथ अगर देखा जाए तो रफ एस्टिमेट के साथ इट इज़ 4.666. इन दिस केस अब यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव है तो ज़्यादा कुछ सोचने का नहीं है। नेगेटिव को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, बीच में हमारा x रहेगा, राइट हैंड साइड में हमारा पॉजिटिव रहेगा। जस्ट कॉपी द सिंबल, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे अब हमारे सोल्यूशन सेट में क्या क्या होंगे, तो हम लोग कहेंगे द सोल्यूशन सेट विल कंटेन सिंपली -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। 4 को इसलिए इंक्लूड करेंगे क्योंकि यहाँ पे 14/3 4.66। तो 4.66 से क्या है,
जो 4 हमें ऑब्टेन हुआ है दैट इज़ स्मॉलर दैन 4.66। अब इसे हमें नंबर लाइन में प्लॉट करना है। सो फॉर दैट वी विल ड्रॉ नंबर लाइन। इस वाले केस में ये काफ़ी बड़ा नंबर लाइन होगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नंबर्स हैं। सो स्टार्ट विद ज़ीरो, -1, -2, -3, -4 एंड -5। जो हमारा आंसर आएगा उससे मिनिमम एटलीस्ट एक एक्स्ट्रा नंबर हम लोग बनाते हैं नंबर लाइन में। सो ये कुछ जो सारे नंबर्स हैं उन्हें बस क्या करना है, हमें मार्क कर लेना है। -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे अगर क्वेश्चन ठीक से पढ़ा जाए, सो P इज़ अ सल्यूशन सेट ऑफ दिस। मतलब इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो हमें आंसर ऑब्टेन होगा उसे हम P सेट के नाम के अंदर एनक्लोज कर सकते हैं, जहाँ पे ये नेचुरल नंबर को फॉलो करता है। एंड Q इज़ द सल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन, जहाँ पे यहाँ से हमें जो आंसर्स मिलेंगे उन्हें हम लोग क्यू सेट के अंदर इनक्लोज कर सकते हैं। बाकी ये इक्वेशन जो है ये किसे फॉलो करता है, होल नंबर को। तो पहले इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं। सो हम लोग यहाँ पे कहेंगे फॉर पी, सो दिस विल बी -3x + 4 < 2x - 3। सो 4 + 3 is less than 2x + 3x. So 7 is less than 5x. So 7 upon 5 is x. तो ये हमें एक चीज़ ऐसे यहाँ से मिल चुका है, जैसे हम लोग थोड़ा रिवर्स करके लिख लेते हैं कि x इज़ ग्रेटर दैन 7/5। रफली 7/5 का क्या एस्टिमेट है, सो इट इज़ 1.4, कि हमारा नंबर 1.4 से क्या हो, बड़ा हो। तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो हमारा p सोल्यूशन सेट है it will start off with 2, 3, 4, 5, 6, 7 and dot dot dot. क्यों डॉट डॉट डॉट, क्योंकि ये नंबर चलता चला जाएगा टिल इन्फिनिटी। देन लेट्स टेक अस द सेकेंड वन, 4x minus 15, sorry 4x minus 5 is less than 12. So 4x is less than 12 plus 5. 4x is less than 17. So x is less than 17/4. जब इसका हम लोग रफ एस्टिमेट देखेंगे, सो दिस विल समथिंग 4.25, 4.25 यहाँ से हमें मिलेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो Q सोल्यूशन सेट है ये होल नंबर से स्टार्ट था। सो वी विल टेक 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, ये हमें मिल गया हमारा दो सोल्यूशन सेट। अब बोला क्या गया है, बोला गया है कि फाइंड P इंटरसेक्शन Q। ये सिंबल यहाँ पे क्या है, ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है इंटरसेक्शन को। इसे सेट चैप्टर में पढ़ाया जाता है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, हम लोग यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। सो फॉर द फर्स्ट वन वी विल बी राइटिंग ऑफ P इंटरसेक्शन Q, एंड दोनों एलिमेंट्स में हमें देखने को मिल रहा है कि दे कंटेन्स 2, 3 एंड 4. So I can write P intersection Q is simply 2, 3 and 4. Then the second one was Q minus P. अब इसका मतलब क्या होता है, जिस भी सेट को पहले लिखा जाता है हम लोग को उस सेट को देखना है और उस सेट के उन एलिमेंट्स को लिखना है जो P के सेट में अवेलेबल ना हो। सो हम लोग को एविडेंट है यहाँ से कि 0 and 1 P सेट में अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग कहेंगे ओवर हियर Q minus P will be 0, 1. As simple as that. So this was our second video. हम लोग एकदम मीडियोकर एकदम स्पीड में चल रहे हैं कि हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझे, उसके मेथोडोलॉजी को समझे, किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करके उससे आंसर निकाल सकते हैं एंड वो भी एक्यूरेट आंसर, इसके बारे में हम लोग सीख रहे हैं। सो बहुत जल्द इसके बाद भी एक वीडियो आएगा रिगार्डिंग द लीनियर इनइक्वेशन ओनली, एंड रिगार्डिंग वन थिंग, एज पर द एनालिटिक्स
16 to 18% of the audience are non-subscribers. So I will just ask them to please subscribe to my channel, and also do like, comment, and share with your friends and families. I will be back with some more videos and will be continuing the series, and I am thinking of starting off with some new series and like taking up new subjects and everything. So do share with your friends and families so that they could also get benefited from these types of videos. And thank you very much for watching my video.